क्यों खफा हो गए अखिलेश यादव? इस बार सच में बोल दी अखिलेश ने बहुत बड़ी बात। योगी सरकार पर उठा दिए सबसे बड़े सवाल। टेंशन में आए योगी के अधिकारी, पहले पानी में डूबे दिखे अधिकारी। अखिलेश ने एक पोस्ट से हलचल मचा डाली, खोल कर रख दिया भ्रष्टाचार का सारा गठजोड़, दिखा सफाइयों में जबरदस्त आक्रोश। इस बार अखिलेश यादव ने योगी सरकार के सबसे कमजोर नब्ज को दबा दिया है, जिसने लखनऊ से दिल्ली तक सियासी खलबली मचा दी है। क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ योगी सरकार पर सवाल उठाए बल्कि ऐसा काम किया जिसने अफसरों के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। प्रयागराज की जिस धरती पर करोड़ों रुपए खर्च कर महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया था, वहां अब बारिश का सैलाब आया हुआ है। लोग बाढ़ से त्रस्त हो चुके हैं। खाने से लेकर हर चीजों की दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि थानों के अंदर भी पानी पहुंच गया है, जिसको लेकर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं और क्या कुछ कहा है, सब आपको बताते हैं। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश के 21 जिले के 972 गांव और 96 वार्ड बाढ़ की चपेट में है। संगम नगरी में गंगा और जमुना दोनों नदियां उफान पर है। संगम के जिस क्षेत्र में जनवरी के महीने में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उस जगह पर जल समुद्र नजर आ रहा है। कैमरे से ली गई तस्वीरों में बाढ़ की भयावहता साफ तौर पर नजर आ रही है। मठ, मंदिर, आश्रम, झोपड़ियां, दुकान और आरती स्थल जलमग्न हो चुका है। बाढ़ से जिले में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण और शहरी मिलाकर के 108 जगहों पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। 7000 से ज्यादा लोगों ने अब तक बाढ़ राहत शिविरों में शरण ली है। इस बीच सपा के कई कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, लेकिन बारिश और बाढ़ से बिगड़ती व्यवस्था पर अखिलेश ने सवाल उठाए हुए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रयागराज के नाम पर 20,000 करोड़ का स्मार्ट सिटी का जो फंड भाजपाई निकल गए, अगर महाकुंभ के उस महाकोष का एक अंश भी सीवर और नाला सफाई में लग जाता तो प्रयागराज का ये थाना आज तालाब न बनता। ये भाजपाई भ्रष्टाचार है जो बाढ़ बनकर प्रयागराज में घर घर तक पहुंच गया है। भाजपा जाए तो सब कुछ सुधर जाए। यादव ने साफ कहा है कि ये बाढ़ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का फल है। स्मार्ट सिटी के लिए मिले अरबों रुपए को गलत तरीके से निगलने की वजह से नाले और सीवर अव्यवस्थित हो गए हैं। नतीजा ये हुआ कि जब मानसून की पहली बारिश आई तो पानी घरों में घुस गया, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। इस आपदा ने स्थानीय जनता की जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। योगी सरकार पर अखिलेश का यह हमला इसलिए भी खास है क्योंकि वे हमेशा खुद को विकास और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का प्रतीक बताते रहे हैं, लेकिन प्रयागराज की बाढ़ ने उनकी इस छवि को धक्का पहुंचाया है। अखिलेश ने सीधे सीधे कहा कि जब 20,000 करोड़ रुपए का भारी फंड है तो कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर सरकार ने समय रहते साफ सफाई और नालों की मरम्मत पर ध्यान दिया होता तो आज लोग बाढ़ से परेशान नहीं होते। इस बयान ने योगी सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें प्रयागराज की जनता में भी नाराजगी का माहौल दिख रहा है। शहर की सड़कों और थानों के आसपास के इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। अखिलेश ने इस जनता की आवाज को बड़े जोश और होश के साथ उठाया है। उनका कहना है कि बीजेपी की ये सियासत नहीं बल्कि जनता के साथ धोखा है। इसलिए उन्होंने ये भी पोस्ट में लिखा है कि भाजपा जाए तो सब कुछ सुधर जाए। खबर तो यह भी है कि योगी सरकार और अखिलेश की ये लड़ाई अब सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। क्योंकि औरैया, बलिया, बांदा, भदोही, चंदौली, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी जिले के कई गांवों और शहरी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं और अखिलेश लगातार लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं। यादव ने इस मामले पर सरकार से सवाल तो उठाए हैं, मगर आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।